ये दोस्तों तो बता रहे हैं कैसे मेरी सगी भाभी ने मेरी सगी बहन को कैसे राज़ी किया हो वो सब करने के लिए मेरे साथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बारिश का मौसम है, सब कोई बहुत मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। मेरे भाई की नई-नई शादी हुई थी और मेरे भाई की शादी के थोड़े ही दिन बाद वो दिल्ली अपने काम पर चला गया और गाँव में सिर्फ़ मैं, मेरी भाभी और मेरी बहन 3 लोग ही घर पे थे। मैं अपने लखनऊ में ही काम करता था। दोस्तों बता दूँ कि मेरे घर से लखनऊ थोड़ी ही दूरी पर है। मैं रोज़ सुबह अपने काम पे जाता और फिर शाम को घर वापस आ जाता। मेरी बहन इंटर में पढ़ती है। मेरी बहन देखने में बेहद खूबसूरत है। मेरी भाभी भी कम नहीं है, वह भी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई के जाने से भाभी बहुत उदास रहती क्योंकि नई-नई शादी हो और पति छोड़कर चला जाए तो नेचुरल सी बात है, कोई भी औरत उदास तो रहेगी ही। फिर एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, भाभी उदास क्यों हो? बोली कि तुम कोई बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि इस उम्र में पति घर पर ना हो तो कैसा लगता है। तभी मैंने बिना देरी किए बोल दिया, सच में भाभी मुझे कुछ नहीं पता। तो वो बोली, ज़्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। तुम रात को खाना खाने के बाद छत पर किससे बात करते हो? मैं दंग रह गया। मैंने पूछा, भाभी आपको कैसे पता? तो बोली, मुझे सब पता है, मुझे सबकी खबर रखती हूँ, तुम्हारी बहन का भी पता है। मैं थोड़ा शर्मा-सा गया। ऐसे ही हम दोनों देवर भाभी बातचीत करते-करते काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल गए। फिर एक दिन दोपहर को हम दोनों खाना खा रहे थे, तो मैंने भाभी से पूछा कि आपको जब भैया की याद आती है तो आप क्या करती हो? तो वो शर्माते हुए बोली, स्वयं सुख जानते हो? वही करती हूँ। इतना कहते ही वो मेरे को आँख मार दी। मैं भी आज मूड में ही था, तो मैंने भी कह दिया कि घर में एक जवान मर्द के होते आपको ये सब करना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है। एक बार मुझे कह देती, यह गुलाम आपकी सेवा में दिन रात लगा रहता। तभी भाभी बोली, तुमको टाइम ही कहाँ है मेरे लिए, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे रहते हो। मैंने कहा, नहीं मेरी भाभी जान, वो तो बस टाइम पास है। अब मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट में हो गया भाभी से। तो भाभी बोली, ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रहा था, मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। रात हुई तो मैं और भाभी हम लोग वो सब खूब किए। सुबह हुई तो मैंने भाभी से पूछा, कैसा लगा? तो वो बोली, अब मुझे स्वयं सुख करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग सुबह में भी जम के वो सब किए। इसी प्रकार दिन बीत गए, पता ही नहीं लगा। एक दिन भाभी बोली, तुम्हारे भैया का फ़ोन आया था, बोले हैं कि वो 2 दिन में घर आ रहे हैं। मेरा तो मुंह लटक गया। तो भाभी बोली, क्या हुआ? मैंने बोला, अब मैं किसके साथ करूँगा? तो वो बोली, अपनी बहन के साथ कर लेना। मैंने बोला, आप पागल हो गई हो क्या? तो भाभी बोली, इसमें पागल वाली कौन सी बात है? वो घर से बाहर ये सब करती है तो ठीक है। मैंने घर में बोल दिया तो मैं पागल हो गई। तो मैंने कहा, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? तो वो बोली कि जब मैं और वो मार्केट जाते हैं तो एक लड़के से मिलती है और मुझे दुकान पे ही रुकने को बोल के वो चली जाती है, फिर काफ़ी देर बाद वापस आती है। मैं तो ये सब सुन के दंग रह गया, लेकिन फिर भी मुझे भाभी की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? भाभी बोली, वो भी जवान है, उसका मन करेगा तो कहीं न कहीं तो जाएगी ना, जैसे तुम मेरे पास आ गए। मैंने बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ हरगिज़ नहीं। फिर भी मुझे एक बार ये सब हरकतें देखनी है उसकी। भाभी बोली, ठीक है, आज हम लोग मार्केट जाएँगे तो तुम आ जाना, तुम भी चोरी से हमारे पीछे। मैंने बोला, ठीक है। जैसे ही वो दोनों जाने के लिए तैयार हुए, मैं उनसे पहले ही भाभी के बताए हुए जगह पर जाके छुप गया। वो लोग भी कुछ देर बाद वहाँ आए। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचे, पहले से ही एक जवान लड़का वहाँ मौजूद था। मेरी बहन भाभी को बोली, आप यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में काम निपटा कर आ रही हूँ। और वो उस लड़के के बाइक पर बैठी और चली गई। जैसे ही वो गई, मैं भाभी के पास गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या कहूँ? भाभी बोली, मैटर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी। जैसा मैंने कहा उस पे फ़ोकस करो और घर की बात घर में ही रह जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और वो भी कहीं बाहर नहीं जाएगी। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला दिया। अब तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैंने नोटिस किया कि उसके काफ़ी बड़े हो गए थे। मैंने भाभी को बोला, आप सच बोल रही हो, बहुत बड़े हो गए हैं उसके। कल भैया भी आ गए और मुझे भी लत लग गई थी उस चीज़ की। तो 2 दिन तो जैसे तैसे कट गए। फिर एक रात जब वो सो रही थी तो मैं उसके कमरे में गया और वो सब करने लगा। पहले तो वो मना कर रही थी, फिर बाद में वो मान गई और वो भी खूब साथ दे रही थी। हम दोनों ने खूब वो सब किया। फिर रात के 12 बज गए तो हमारी आवाज़ सुन के भैया और भाभी भी वहाँ आ गए और हम दोनों को वो सब करते देख काफ़ी खुश हुए और बोले, अच्छा तो तुम दोनों मिल के रूम को डेकोरेट किया है। फिर मेरी बहन ने केक काटा और सबको केक खिलाया क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तो भाभी को जो मैंने बोला था कि उसके पैर अब बड़े हो गए हैं, तो भैया उसके लिए बड़े साइज के सैंडल लेके आए थे, वो भी उसको गिफ्ट में दे दिया। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। मुझे किसी को ठेस या आहत पहुंचाना नहीं